नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में वन संसाधन पर हम चर्चा कर रहे हैं। वन संसाधन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में आज हम बात करेंगे और इसमें जो इसके प्रमुख प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसमें वर्षा, पवन, आर्द्रता, मृदा, भूमिगत जल, समुद्र तल से ऊंचाई और मानव बसाव आदि कारकों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहाँ वृक्ष भी अधिक पाए जाते हैं, जबकि कम वर्षा वाली जगहों पर कम वृक्ष पाए जाते हैं। जहाँ पर कम वर्षा परंतु रुक रुक कर वर्षा होती है वहाँ पर भी वृक्षों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जल की उपलब्धता के अनुसार पादप अनुकूलन कर लेते हैं। जो पादप शुष्क दशाओं में अनुकूलन करते हैं उन्हें मरुद्भिद पादप कहते हैं। इनकी जड़ें मृदा से 16 मीटर तक गहरी होती हैं। पत्तियां छोटी होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि उनमें ना हो। इसी प्रकार वनों, दलदलीय क्षेत्रों, कच्छ क्षेत्रों, झीलों, आर्द्र क्षेत्रों में अनुकूलित पादपों को आर्द्रभिद हाइड्रोफाइट पादप कहते हैं। उच्च आर्द्रता इनमें सहने की अधिक क्षमता होती है। ऐसे पादप को न तो ज़्यादा नमी चाहिए और न ही ज़्यादा शुष्कता। उन्हें समुद्रोभिद या मीजोफाइट कहते हैं, जबकि जलीय पादपों को जलोदभिद या हाइड्रोफाइट कहते हैं। पवन या वायु की गति और उसकी अवधि, आवृत्ति आदि भी वनस्पति को प्रभावित करती है। जहाँ पर तीव्र व अधिक वायु चलती है वहाँ पर ये वायु काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाती है और वृक्षों को जमीन से उखाड़ देती है। आर्द्रता 70% से अधिक हो पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त रहती है। इसमें कम और ज़्यादा आर्द्रता पेड़ पौधों के लिए हानिकारक हो जाती है। मृदा, मिट्टी से भी वृक्ष प्रभावित होते हैं। जहाँ पर उच्च कोटि की मृदा पाई जाती है वहाँ पर उतने ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियों में विशेष प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लेटेराइट मिट्टी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। लाल और दोमट मिट्टी में मानसूनी वन पाए जाते हैं। पोरजोल मिट्टी में कोणधारी वन पाए जाते हैं। लाल और दोमट मिट्टी में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से लाल दोमट मिट्टी में पतझड़ वन पाए जाते हैं। भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर, जिस स्थान पर भूमिगत जल की गहराई कम होती है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती है और जहाँ पर गहराई अधिक पाई जाती है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा भी कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए पहाड़ी इलाकों में जहाँ गंगा यमुना निकलती है और कहीं पर ये जमीन के नीचे चली जाती है वहाँ पर अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई भी वनस्पति को प्रभावित करती है। जो जो हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी और कमी के कारण जैव विविधता में भी
कमी पाई जाती है। मानवीय बसाव का भी वृक्षों के पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटकर उनकी जगह पर कृषि प्रारंभ कर दी, और जब तक उस जगह उर्वरक शक्ति रहती थी तब तक कृषक उस स्थान पर कृषि करता था, और जब उसकी उर्वरक शक्ति कम होती है या समाप्त हो जाती है, उस स्थान को छोड़ करके मानव दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और हम वितरण को देखते हैं। वनों को प्राकृतिक वनस्पति से अलग कर अध्ययन करना असंभव होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक वनस्पति की संरचना के मूल घटक होते हैं। अतः वनों का अध्ययन प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ ही करते हैं। धरातल पर भौगोलिक विविधताओं के कारण सब जगह एक समान वनस्पति नहीं पाई जाती है। वनस्पति का प्रकार जलवायु की दशाओं और उच्चावचक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहता है। इसी कारण भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर वर्षा और तापमान में कमी आने के कारण वनस्पति की प्रकृति में भी बदलाव हमें दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हिमालय में 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार से जलवायु, धरातलीय दशाओं, भौगोलिक स्थिति और जल की उपलब्धता आदि कारकों के आधार पर हम पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली वनस्पति संसाधन या वन संसाधनों को हम अनेक भागों में विभाजित करते हैं, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।